अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुवेरिया सरवर ख़ान है और वेलकम टू माय किचन। और आज हम बनाएंगे चॉकलेट वॉलनट पिस्ताचियो फज। और इस चैनल का बनाने का बेसिक मकसद ये है कि मैं आपके साथ डिज़र्ट्स की रेसिपीज़ शेयर करूँगी, चॉकलेट्स की रेसिपीज़ शेयर करूँगी, जो मैं न्यू एक्सपेरिमेंट्स करूँगी वो शेयर करूँगी। और इसके अलावा जो है हम डिफरेंट देसी मिठाइज़ भी ट्राई करेंगे। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो। तो आज हम देखते हैं कि ये बनेगा किस तरह से। बिल्कुल सब चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपके सामने ओपन करूँगी और उसको हम वे भी करेंगे और उसी सीक्वेंस से डालेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपने इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं और अच्छे ब्रांड्स कौन से हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे, जो भी इंग्रेडिएंट्स इस डिश में यूज़ होंगे। और चीज़ें जो हैं वो तो वही रिपीट होती रहती हैं। तो सिर्फ ये होता है कि आपका अपना कोई स्पेसिफिक टेक्निक है या कोई स्पेसिफिक या नया कोई इंग्रेडिएंट है आप वो ऐड करते हैं और उसमें रेसिपी में थोड़ा सा चेंज आता है और उसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ट्रेडिशनल टेस्ट से। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चूल्हा जला लेंगे। ये मेरे पास एक पैन है, सिंपल कोई भी पैन ले लें आप, नॉन स्टिक हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा पानी है, पानी को हम थोड़ा ड्राई करेंगे। इसको मैंने रख दिया नॉर्मल फ्लेम पे, इसका पानी थोड़ा थोड़ा ड्राई हो जाए। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगी आपके साथ। ये मेरे पास है क्रेव चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट है मेरे पास, डार्क चॉकलेट। ये इस तरह से इसका कलर होगा, वाइट कलर का पैकेट है ये। और इसमें 200 ग्राम्स का ये पैक है मेरे पास। इसमें से मैं 100 ग्राम्स जो है वो निकालूंगी। तो मैं सबसे पहले खोलती हूँ अपनी सीजर की मदद से। इस तरीके से ये बिल्कुल जैसे हमारे खाने वाला चॉकलेट बार होता है इसकी तरह। इसको देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, ये है हमारे पास 200 ग्राम्स। इसको हमने डिवाइड करना है हाफ में। 100 ग्राम हमें लेनी है कैसे। तो मैं इसको दो पार्ट्स में जो है डिवाइड करूँगी। ये चॉकलेट है, दो पार्ट्स में का पैकेट है ये। और इसमें 200 ग्राम्स का ये पैक है मेरे पास। इसमें से मैं 100 ग्राम्स जो है वो निकालूंगी। तो मैं सबसे पहले खोलती हूँ अपनी सीजर की मदद से। इस तरीके से ये बिल्कुल जैसे हमारे खाने वाला चॉकलेट बार होता है इसकी तरह। इसको देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, ये है हमारे पास 200 ग्राम्स। इसको हमने डिवाइड करना है हाफ में। 100 ग्राम हमें लेनी है कैसे। तो मैं इसको दो पार्ट्स में जो है डिवाइड करूँगी। ये चॉकलेट है, दो पार्ट्स में। हाफ हो जाए इसका। अब ये इवन रूम टेम्परेचर पे भी इसी तरह से जो है ये हार्ड रहती है। तो ये चीज़ ये हो गया दो पार्ट्स में, ठीक है। अब इसको हम रख लेते हैं साइड पे, चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। अच्छा, अब हमें इसमें बटर कितना चाहिए। बटर आप ले लें, ब्लू बैंड ले लें, वो भी ठीक है, और कोई अच्छी कंपनी है आप वो भी देख लें। अच्छा, अनसॉल्टेड बटर हमें चाहिए 4 टेबल स्पून। इसको भी हम मेजर करके डालते हैं अपने फ्राइंग पैन में, या जो भी आपका सॉस पैन है उसके अंदर आप डालेंगे। 4 टेबल स्पून। ये मैं खोल रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसको कैमरे को मूव करती हूँ। ये मेरे पास बटर है, मुझे चाहिए 4 टेबल स्पून। ये हो गया 1, 2, 3,
और ये हो गए 4। ये मेरा फ्राइंग पैन थोड़ा सा गर्म है, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ ताकि बहुत बना हो जाए। इसको हम बिल्कुल मेल्ट कर लेंगे। मैं एक ले लूँगी स्पैचुला, इस तरह का स्पैचुला होता है, कोई सा भी आप स्पैचुला ले लें, उसकी ज़रा इजी हो जाता है इसको हिलाना भी। और ख़ास तौर पे जब आप अपना कोई कंटेनर वगैरह या कोई पतीला आप खाली करते हैं या बोल खाली करते हैं, तो आपका सारा का सारा जो है वो निकल जाता है उस बर्तन में। फिर सबसे अच्छी क्वालिटी जो है उसकी ये है, मैंने इसी वजह से स्पेसिफिकली ले लिया। अच्छा, अब मैं डाल दूँगी इसमें ये कुकिंग चॉकलेट, ये डार्क चॉकलेट है, 100 ग्राम्स के लिए इसमें डार्क चॉकलेट। अब फ्लेम मेरी जो है ये बिल्कुल बहुत लो तो नहीं है, लेकिन लो थोड़ी सी ऊंची है, मीडियम लो के बीच में है ये फ्लेम मेरी। अच्छा, 4 टेबल स्पून बटर, 100 ग्राम डार्क कुकिंग चॉकलेट इसमें चला गया। अब मैंने इसको हिलाना है ताकि ये बिल्कुल मेल्ट होके बटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। स्पैचुला की मदद से मैं इसको यूँ हिलाऊंगी। कोशिश करें, आजकल जो वायरस चल रहा है, एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको तेज करके इसको थोड़ा सा रोको, तो चल रहा है वायरस, उसमें कोशिश करें आप कुकिंग वगैरह घर में ही करें, बाहर खाना खाने से अवॉइड करें। और ये मेल्ट हो रहा है मेरा आहिस्ता आहिस्ता। अगर तेज़ करेंगे तो ये बहुत जलने के उसमें ना हो जाए, फिर उसका टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। इसको हिलाते रहना है आपको कंटिन्यूसली, ठीक है। अच्छा, कंपनी जो है चॉकलेट की ये है क्रेव, ठीक है। इसका मैंने कोको पाउडर भी ट्राई किया था, वो भी बहुत अच्छा था। इसको मैंने हिलाते रहना है, मैं इसको बल्कि ऐसा करते हैं, इसको इसकी फ्लेम थोड़ी और हल्की कर देते हैं, बिल्कुल हल्की कर देते हैं। चूल्हा बंद हो गया, दोबारा से चूल्हा चलाते हैं हम। वैसे अगर ये फ्राइंग पैन में भी, गरम पैन में भी रहे तो ये इसमें कैपेबिलिटी है कि ये मेल्ट हो जाए। मैं इसको थोड़ी सी देर यूँ छोड़ देती हूँ। छोड़ना वैसे ठीक नहीं है, लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम करके आप छोड़, ठीक है। अच्छा, ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा चॉकलेट है इसको मैं साइड पे कर दूँगी। अब मैं मेरे पास पिस्ते हैं, जितने आपको पसंद है, हस्बे ज़ायका आप ले लें या फिर ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें आप खोया ऐड करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर खोया भी हो तो वो भी बहुत अच्छा है। मैं उसकी जगह पे यूज़ करूँगी कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क की भी मैं आपको कंपनी बताती हूँ मेरे पास कौन कौन सी है। ये आ गए हमारे कंडेंस्ड मिल्क, और साथ साथ कुछ पिस्ते ले लेंगे। पिस्ते आप किसी भी कंपनी के ले लें। अच्छा, इसका स्पून चलाना है, बिल्कुल लो फ्लेम है हमारा, तो इसलिए हम इतना कोई मसला नहीं है। अच्छा, कंडेंस्ड मिल्क के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या ऐसा करते हैं, हम खोया भी ट्राई कर लेते हैं कि खोया जो है वो किस तरह बनेगा। हम इसको खोए के साथ बना लेते हैं। ये बटर
और चॉकलेट का कंडेंस्ड बटर और डार्क चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये बिल्कुल मेल्ट होके बिल्कुल, ये देखिए ये मिक्सचर बन गया बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह का ये मिक्सचर बन जाएगा। इसको मैं बिल्कुल साइड पे रख देती हूँ। नए पिस्ताचियोज कट कर लेती हूँ मैं। फिर आप या तो खोया बना बनाया ले लें या फिर आप घर में भी बना सकते हैं। इंस्टेंट खोया बनाने की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपके पास पाउडर्ड मिल्क होना चाहिए इसके लिए, और पाउडर्ड मिल्क जो है वो उसका मेन इंग्रेडिएंट है एक्चुअली। ठीक है, ये पिस्ता काट लें, गोल गोल काट लें या लंबा काट लें, जैसे आपको सूट करता है। अच्छा, मैं जो ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी ना वो वीलॉग से और इससे इम्प्रेस होती थी, और बहुत इनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बहुत सारे कुकिंग चैनल्स हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ मैं कौन कौन से देखती हूँ। मैं देखती हूँ नौश किचन रूटीन, और इसके अलावा नादिया का किचन, और एक और चैनल है वो है कुकिंग विद आमना या लाइफ विद आमना। हाँ, वो आमना उसकी वो हैं, उसको होस्ट करती हैं। बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और वो भी बड़ी इंस्पिरेशन है। तो मेरा यही हॉबी होता था कि मैं जब भी फ्री होती थी मैं उसको देख रही होती थी ऑन एंड ऑफ। उनकी जो रेसिपीज़ होती थी उसको ट्राई करती थी, फिर उन रेसिपीज़ में मैं अपने ट्विस्ट्स भी ऐड करती थी, और रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी बनती थी। और ऑब्वियसली हैक्स कभी कभी या एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो आपके कभी कभी फेल भी हो सकते हैं। तो एक दो मरतबा मेरी रेसिपीज़ फेल भी हुई थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं उसको ट्राई करती रही। अच्छा, ये जो है ये मेरे सारे जो हैं ऑलमोस्ट पिस्ते कट चुके हैं, और खोया या मावा जो है वो बनाने के लिए उसका तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैं ले लूँगी पाउडर्ड मिल्क। पाउडर्ड मिल्क कोई सा भी ले लें, मेरे पास ये नीडो का पाउडर्ड मिल्क है, मैं ये ले रही हूँ। पैन मैं अलग से ले लूँगी। ये जो चॉकलेट और बटर का मिक्सचर है इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। इसी लो फ्लेम पे मैं दूसरा अपना पैन रखूँगी और हम बनाएंगे मावा। अच्छा, तो व्यूवर्स मेरे पास आएंगी बहुत सारी। ठीक है, आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। आपको मैं भी बता देती हूँ क्योंकि मैं भी लर्न कर रही हूँ, तो मैं चीज़ें एज इट इज़ तो उस तरह फॉलो नहीं करती, लेकिन मुझे कुछ आइडिया हो जाता है उसमें, फिर मैं अपने ट्विस्ट्स भी ऐड कर लेती हूँ। तो मिल्क पाउडर से आपका जो इंस्टेंट मावा या खोया बनाना है वो बहुत ही ईजी होता है और उसका टेस्ट भी फिर अच्छा होता है। आप बाज़ार से भी बना बनाया ले सकते हैं। पाउडर मिल्क निकाल लेते हैं। पैकेट को मैं खोलूँगी। बटर ले लें आप या क्रीम ले लें जो हमने ऑलरेडी ली हुई है। मेल्टेड बटर ले लें। ये मेरे पास बटर है। जितना आपको खोया बनाना है आप उस हिसाब से जो है ये ले लें। इसकी एक्यूरेसी आप पे डिपेंड करती है बटर आप कितना लेंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ अनसॉल्टेड बटर। बटर ले रही हूँ मैं तकरीबन 2.5 चम्मच, 2.5 से 3 चम्मच ले लूँगी मैं बटर। ये मैं पूरा यहाँ पे इसको एम्प्टी कर रही हूँ इसके पैकेट को।
प्रॉपरली। फ्लेम मेरी बिल्कुल जो है वो लो पे। तो मैं मेल्ट कर लूँगी अच्छी तरह से। मुझे इसके लिए वो चाहिए होगा मिल्क। मिल्क जो है, जो आपके घर मिल्क आता है, आप पैकेट का यूज़ करते हैं या फिर आप गवाले का मिल्क यूज़ करते हैं। पैकेट का मिल्क उससे ज़्यादा सेफ रहता है। और प्रेमा मिल्क जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि उसका मैंने देखा है कि उसमें कोई एडिटिव्स नहीं होता और वो उसमें लैक्टोज भी नहीं होता, तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। लो फैट भी होता है किसी हद तक, तो वो सही रहता है। अच्छा, अब मैंने ले लिया है मिल्क अपने पास। मिल्क लिया है तकरीबन, बटर को मेल्ट कर लिया पहले मैंने। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें मिल्क। मिल्क तकरीबन आप हाफ कप ले लें और थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करके आपको चम्मच हिलाते जाना है। नहीं, मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी थी क्योंकि बटर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब मैं बिल्कुल हल्की कर दूँगी। बिल्कुल जलाना नहीं है इसको, बिल्कुल आपने फ्लेम का खास ध्यान करना है। मैं थोड़ा थोड़ा इसमें मिल्क ऐड करूँगी और इसमें चम्मच हिलाते जाऊँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। थ्री टेबल स्पून ऑफ बटर, हाफ कप मिल्क। उसके बाद मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी कि मैंने पाउडर मिल्क कितना जो है वो लेना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। यानी सही से पक जाए। चाहिए चम्मच आप वैसे लकड़ी का ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। लकड़ी का चम्मच लेने लगी। पाउडर मिल्क जब आप ऐड करेंगे, पाउडर मिल्क ऐड करके लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो हिलाते रहना है। ठीक है, ये बटर मिल्क और इसमें चला जाएगा पाउडर मिल्क। लेट मी ग्रैब माय स्पून। ये मेरे पास टेबल स्पून है। ये भर के 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच और ये हो गए 4 चम्मच। अच्छा, इसको अब हम हिलाएंगे। हिलाकर इतना आपने हिलाना है इसको कि ये जो है ये मिक्स भी हो जाए और थिक भी हो जाए अच्छी तरह से। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है अपनी। हल्के हाथ से इसको हिलाते जाएंगे। मैं इंशाल्लाह अपनी जो रेसिपी है वो मैं सोच रही थी कि मैं इसको इंग्लिश में बनाऊं या मैं उर्दू में बनाऊं, तो फाइनली फिर मैंने यही सोचा इसको मुझे उर्दू में बना लेना चाहिए। और इंग्लिश जिन लोगों को आती होगी वो फिर जो इसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है वीडियो की, उसमें से प्रॉपरली इंग्रेडिएंट्स मेरे देख के और उसको फॉलो कर सकेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं लिख दूंगी उसमें और उसके अंदर मैं मेथड भी मेंशन कर दूंगी, इससे आपको आसानी हो जाएगी। बस इसको हमने थिक होने तक, अभी ये इस कंसिस्टेंसी का है, बिल्कुल सेमी लिक्विड टाइप सा है। हमें इसको थोड़ा सा और कंसिस्टेंट करना है। लो फ्लेम रख के चम्मच आप हिलाते रहेंगे, लकड़ी का चम्मच, और
और इसको पैन के साथ आपने लगने नहीं देना। हमने इसमें लिया था बटर 2.5 से 3 टेबलस्पून और इसके बाद हमने इसके अंदर डाला मिल्क जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तकरीबन हाफ कप। थोड़ा थोड़ा करके हम चम्मच हिलाते गए। उसके बाद हमने इसके अंदर पाउडर्ड मिल्क डाला है 4 टेबलस्पून भर के और इसका चम्मच आप चलाते जाएंगे। आपको बटर जो है वो इसमें से अलग होता हुआ नज़र आ रहा होगा। मीन्स जब आप खुद ट्राई करेंगे आपको वो बिल्कुल अलग होता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी वीलॉग की। तो कुकिंग रूटीन्स उसमें मैं देखती थी तो मुझे बड़ा मज़ा आता था देख के। तो उससे मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिली कि कुकिंग करनी चाहिए। दूसरा ये कि जब से शादी हुई उसके बाद मैं डिशेस डिफरेंट ट्राई करती रही और कुकिंग में भी मेरी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई ट्राई कर करके। और बेसिक्स तो मुझे आते थे, लेकिन फिर थोड़ा सा और प्रो बनने के लिए, अभी तो मैं अपने आप को उतना प्रो नहीं समझती, लेकिन थोड़ी बेहतर हो गई मेरी कुकिंग शादी के बाद। और फिर हस्बैंड को भी खाने का शौक़ था, फिर डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती थी। फिर मुझे हुआ कि आपका एक कुकिंग चैनल भी होना चाहिए, आप कोशिश कर सकते हैं। तो ये मेरी कोशिश ही है, फ्रॉम इंस्पिरेशन एंड द सपोर्ट फ्रॉम माय हस्बैंड स्पेशली। तो ये थोड़ा थोड़ा हमारा, थोड़ा थोड़ा क्या बल्कि काफ़ी हद तक जो है ये थिक हो रहा है। ये देखिए, ये थिक होना शुरू हो गया। इसको थोड़ा सा और थिक करेंगे ताकि ये बिल्कुल एक जगह पे जो है वो आ जाए, जुड़ जाए। तो यूँ आपका हो जाएगा इंस्टेंट मावा या खोया तैयार। जुड़ने इसको नहीं देना, लो फ्लेम रखना है और हिलाते रहना चम्मच कंटिन्यूसली। ठीक हो गया। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट मेरा डन हो चुका है। बिल्कुल ये इस तरह से जो है ये थिक हो चुका है। ऐसे मैं इसको अब कर लेती हूँ साइड पे। मेरा इंस्टेंट मावा या खोया जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। जो हमने चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट, डार्क कुकिंग चॉकलेट और बटर का जो मिक्सचर बनाया था उसको मैं वापस इस पैन को इसके ऊपर ले आऊँगी। और ये मैंने मेल्ट कर लिया था दोनों, चॉकलेट और बटर को। ठीक है, अब मैं इसको इतना करूँगी ये दोबारा से हीट अप हो जाए। अच्छा, ये मैंने अपने पिस्ताचियोज़ जो हैं ये काट लिए हैं। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ, जिसको हम पिस्ता कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं ले लूँगी वॉलनट्स। खुद आपको आइडिया भी हो जाएगा। तकरीबन पिस्ताचियोज़ मेरे पास हैं 2 से 2.5 टेबल स्पून। और ये मेरे पास वॉलनट्स आ गए, इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा काट लूँगी। आप थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं बड़ा रख लें, नॉर्मल साइज़ का इतना पीस आप रखना चाहते हैं इतना भी आप रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, ये साथ साथ इसको भी मैं हिलाऊंगी। वो जो मेरी जमी हुई चॉकलेट थी, चॉकलेट और बटर, वो थोड़ा अब सॉफ्ट हो गया। इसको मैंने हिलाते रहना है। अच्छा, अब मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं ऑलमोस्ट वो प्रिपेयर हो चुके हैं। इजी से इंग्रेडिएंट्स थे तो मैंने सोचा कि मैं साथ ही साथ इसको जो है वो कर लूँगी।
वॉलनट्स मैं थोड़ी ज़्यादा ले लूँगी। आप इसमें आमंड्स ऐड करना चाहते हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अमूमन हम वॉलनट्स ही ऐड होते हुए देख रहे होते हैं, तो ट्विस्ट इसमें थोड़ा हो जाएगा। इसमें पिस्ताचियोज भी हैं, तो वो चॉकलेट का फ्लेवर उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसको बहुत ख़ास ध्यान करना है अपनी चॉकलेट और बटर का, वो जो है जल ना जाए। ठीक है, ये मेरे पास मैंने काट लिए। मेरे पास वॉलनट्स हैं तकरीबन 3 टेबल स्पून्स और पिस्ताचियोज है मेरे पास 2 टेबल स्पून्स यानी 2 खाने के चम्मच। वॉलनट्स यानी अखरोट और पिस्ताचियोज यानी पिस्ता, ये मैंने काट के रख लिया। ये मेरा चॉकलेट का पेस्ट है, इसको मैं हिलाती रहूँगी। अच्छा, इसमें अब मैं ऐड करूँगी जो मेरे पास है कंडेंस्ड मिल्क। ये कंडेंस्ड मिल्क जो है ये है मिल्काना और ये है 390 ग्राम्स। इसमें से मेरे पास कुछ बचा हुआ है, मैंने पिछले दिनों एक और स्वीट ट्राई की थी तो उसमें ये इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, करना ये है जो भी आपके पास टिन्स आते हैं, और ये दूसरा है मेरे पास गुडबेरी का भी ये कंडेंस्ड मिल्क है, ये भी बहुत अच्छा है। अब होता ये है कि हम जो भी टिन्स या कुछ भी लेते हैं उसको हम ऊपर से वॉश नहीं करते, इनको ऊपर से वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैंने वॉश किए हुए लिए हुए। अब मैं जो है साथ साथ ये चॉकलेट नहीं लगना जाए, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देती हूँ। मैं इसको खोल लेती हूँ। कोई भी आप शार्प नाइफ ले लें तो बहुत केयरफुल तरीके से एक साइड पे सुराख करना है ताकि उसकी एयर निकल जाए। फिर आप दूसरी साइड पे करेंगे, वो निकल के खराब नहीं। अच्छा, ये मेरे पास छुरी थोड़ी दांतों वाली छुरी है, इससे खोलना ज़रा आसान हो जाता है। बहुत केयरफुली इसको खोलिएगा हाथ बचा के, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, थोड़ा थोड़ा हम इसमें इसको डालना शुरू करते हैं, देखते हैं कि डलता है कि नहीं। अब देखें यहाँ से मैं इसको, मेरा कंडेंस्ड मिल्क जो है वो इसके अंदर जा रहा है, को नज़र आ रहा होगा। ये हो रहा है ऐड चॉकलेट एंड बटर में कंडेंस्ड मिल्क। साथ साथ आप चम्मच भी हिलाते जाएं ताकि इसमें वो ना बन जाए। देखिए, मैंने अभी फ़िलहाल चूल्हे से इसको हटाया हुआ है क्योंकि मेरा पैन ऑलरेडी गर्म है, तो ये इसका काम इसके साथ चल जाएगा। बाहर मौसम आजकल बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन बस अल्लाह ताला को तो कुछ और ही मंजूर, बाहर निकल नहीं सकते। खैर, अच्छा बुरा वक्त आता है, बुरे वक्त के बाद अच्छा भी आता है। हमारे हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो इसको 7 चम्मच चलाएंगे। और वैसे थोड़ी थोड़ी गर्मी भी होगी, आप अंदर किचन में आप काम करने के लिए आते हैं तो गर्मी लगती है। कंडेंस्ड मिल्क भी मैं आपको बताती हूँ इसमें हमने कितना डालना है। आप हाफ टिन ले लें कंडेंस्ड मिल्क का, और ये मेरे पास कितने ग्राम्स है, ये मेरे पास है 390 ग्राम्स के करीब। अभी ये डल जाए इसमें। चाहिए मैं नाइफ की मदद से इसको निकाल लूँगी। ये जा रहा है कैडबरी का नहीं, गुडबेरी का कंडेंस्ड मिल्क। देखें, ये अब मेरा बाहर सारा जो है ये निकल रहा है।
इसके लिए मेरा टिन जो है ये धुला हुआ होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बहुत अनहाइजेनिक हो जाएगा। मुझे लगता है मैं इसको ऐसे ही निकालती रहूँगी। अच्छा, ठीक है, ये इसी तरह से निकलेगा। बेहतर तो यही है कि आप इसको पहले साइड से खोल के, और जो सिंपल होता है लिड हटाने के लिए सॉर्ट ऑफ साथ साथ इसको करते जाएंगे। मेरा ख्याल है इतना मेरा कंडेंस्ड मिल्क जो है वो काफ़ी हद तक ऐड हो चुका है। अभी मेरे पास खुला हुआ है, मैं वो भी इसमें डाल दूँगी ताकि वो भी यूटिलाइज हो जाए और ख़राब ना हो। फ्रिज में अगर चीज़ें हैं तो उनको आप पहले से निकाल के रख लें ताकि बिल्कुल सही से हो जाए, इसके अंदर चली जाए। तकरीबन ये मेरे हिसाब से इसमें डलेगा 200 ग्राम्स कंडेंस्ड मिल्क। ठीक है, ये मैंने डाल दिया इसमें अच्छे तरीके से। इसको अब मैं इस मिक्सचर को हिलाऊंगी और मैं इसको गाढ़ा होने दूंगी। मावा इसमें हम एंड पे डालेंगे। बहुत यमी सी खुशबू आ रही है इसमें से। मैं आपसे अपनी अपकमिंग वीडियोस में वो रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी कि जिससे आप अपनी मिठाइयाँ या स्वीट्स जो हैं वो शुगर फ्री बना सकते हैं, चीनी के बगैर, लो कैलोरी होंगी, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होंगी। तो दोनों तरह की स्वीट्स मैं आपसे शेयर करूँगी, विद शुगर और शुगर फ्री भी। इसको साइड सा टेस्ट भी करेंगे कि क्या लेवल है। टेस्ट्स गुड। अच्छा, ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया। कंडेंस्ड मिल्क, बटर एंड कुकिंग चॉकलेट। ये जो मैंने मावा बनाया था, ये देखिए इसकी कैसी शक्ल आई है, और ये थोड़ा सा तो नहीं, ये अब देखें कितना ज़्यादा ये इसके क्रम्बल्स जो हैं ये बन रहे हैं। ठीक है, इसको अब हम, बटर भी इसमें से अलग हुआ, इसको अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपना ये मावा इसके अंदर डाल देंगे। ठीक हो गया ये। अब इसको आपने फ्लेम अपनी बिल्कुल मुनासिब रखनी है, लो रखनी है, ठीक है। और स्पैचुला की मदद से आपने इसको प्रेस कर करके इसके साथ मिलाना है। ये देखें कितना अच्छा सा ये मिक्स हो रहा है। अच्छी तरह से इसको मिलाना है दबा दबा के, क्योंकि वो क्रम्बल्स बन चुके हैं उसके मावा के। तो अच्छी तरह से चम्मच प्रेस कर करके इस मिक्सचर के साथ इसको मिलाना है। पैन आपका नॉन स्टिक होना चाहिए, वरना क्या होगा, ये चॉकलेट और ये कंडेंस्ड मिल्क ये तो फ़ौरन चिपकता है पैन के साथ। अभी भी ये थोड़ा थोड़ा दानेदार है, इसको हमने तोड़ना है अच्छी तरह से। और इसको हम उस वक्त तक चम्मच हिलाकर बनाएंगे जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता और एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो जाता।
फ्लेम आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए। और आज जो है वो है थर्सडे, वीकेंड भी ख़त्म होने वाला है। वीकेंड स्टार्ट होने वाला है। इंस्टेड मुझे ये कहना चाहिए। अच्छा जी, ये तो होता रहेगा मिक्स। और इसके गाढ़ा होने के बाद मिलते हैं, ये गाढ़ा जब तक होगा। ये जो है मेरा मटेरियल बिल्कुल थिक सा हो चुका है। ये देखें कितना थिक है, इसकी कंसिस्टेंसी देखें। थिक आपके पास हो जाना चाहिए, ये सिमटरा होना चाहिए। आपका पैन जो है वो उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो तभी आपका ये जो है ये प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये इस कंसिस्टेंसी के साथ अब आपने करना क्या है, अब आपने ये करना है, इसमें हम मिला देंगे पिस्ताचियोज जो हमने लिए थे 2 टेबल स्पून, वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा आप गार्निश के लिए रखना चाहते हैं, आप गार्निश के लिए भी रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जो है अपना गार्निश के लिए बचा दूंगी ये। अच्छा, ये मेरे पास थे वॉलनट्स, ये मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून वॉलनट्स, वो मैं इसमें डाल रही हूँ और मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। देखिए ये इस टाइम तक और ज़्यादा जो है ये बिल्कुल थिक थिक सा हो रहा है और इसका ढीलापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, पैन को ये बिल्कुल छोड़ रहा है, ठीक है। ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया इसमें। रेसिपी के लिए आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, वो आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। और मेथड भी होगा जो कि इंग्लिश में होगा। जिन लोगों को लैंग्वेज का इशू है they can see my description and complete method and properly measured ingredients in my video detail। तो ये दोनों लैंग्वेज समझने वालों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा जो है ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास चूल्हा बंद कर दूँगी, एक मैं ले लूँगी ट्रे, ठीक है। उसके अंदर मैं जो है बटर लगा लूँगी या आप ऑयल भी लगा सकते हैं। मेरे पास इस वक्त ऑयल खुला हुआ है, बटर मुझे दूसरा पैकेट खोलना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप इसके अंदर ऑयल भी लगा सकते हैं अपने कंटेनर के अंदर, ताकि ये जब जम जाए तो ये बर्तन को इजीली या जो आपका कंटेनर है उसको इजीली जो है वो ये छोड़ दे। ये मेरा ऑयल जो है इसके ऊपर पूरा अच्छे तरीके से अप्लाई हो चुका है, ठीक है। मैं अपने हाथ साफ कर लूँगी, ये हो गए। अब इस कंटेनर के अंदर मैं इसको ज़रा साइड पर कर देती हूँ। जो ये हमारे नट्स थे, थोड़ा सा मैं इसको कैमरे को अपना नीचे करूँ तो आप ये देख सकेंगे। अच्छा, ये देखिए कितना थिक हो चुका है। अगर मैं इसको पैन के अंदर भी ठंडा होने देती हूँ ना तो ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ ना जाए, ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी, इस ट्रे के अंदर जिसमें हमारा ऑयल लगा हुआ है। ये चला गया,
कम्प्लीटली ये हो गया। ये देखें स्पैचुला का फ़ायदा, ये अच्छी तरह से आपका इसमें से निकल, पैन खाली हो चुका है और ये मेरा सारा जो है ये आ गया मेरी ट्रे में। अब मैं इसको स्पैचुला की मदद से कॉर्नर्स तक इसको फैला दूंगी, स्प्रेड कर दूंगी। अच्छी तरह से इसको स्पैचुला के ऊपर से हमने हटाना है, ताकि ये सब का सब इसमें ज़ाया ना हो आपका कुछ भी। ये थोड़ा थोड़ा स्टिक भी होता है, जो भी आप ले लेंगे, मे बी बिकॉज ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। ठीक है, ये जो है ये मेरा बिल्कुल अच्छे तरीके से प्लेनली ये इसके ऊपर स्प्रेड हो गया। इसको मुझे कुछ टाइम देना है ठंडा होने के लिए। फ्रिज में रखूँगी इसको मैं। ये अगेन जो है ना ये बीच से खड़ा हो रहा है, इसको साइड्स पर कर देते हैं। ठीक है, हो गया डन। अच्छा, ये जो है मेरे पास, ये मैंने इस ट्रे के अंदर अपना चॉकलेट जो है वो स्प्रेड कर दी है। जो भी हमारा मिक्सचर बना था, बटर, चॉकलेट, मावा और इसके अलावा इसमें कंडेंस्ड मिल्क था, उसका जो मिक्सचर है हमारा फज जो है वो प्रिपेयर हो चुका है कम्प्लीटली। ये हमारे पास गाढ़ा हो गया और इसके अंदर फिर हमने लास्ट में ऐड किया था वॉलनट्स यानी कि अखरोट और पिस्ते कटे हुए, वो हमने ऐड कर दिए थे। इसको हमने यूँ स्प्रेड कर लिया अपने ऑयल वाले ट्रे में या फिर बटर वाले ट्रे में। ठीक है, आप क्लिंग फिल्म भी इसके अंदर लगा सकते हैं अपने ट्रे के अंदर। अब मैं इसके ऊपर जो है वो मिक्स्ड ड्राई फ्रूट नट्स वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसको फैला दूँगी जो भी मेरे पास हैं। ठीक है, ये मैंने स्प्रेड कर दिया। उसके बाद मैं इसके ऊपर एक एक जो मेरे पास जो गिरी है अखरोट की, वो भी मैं रख सकती हूँ एज इट इज़ बीच में। ये 3 हो गए। ठीक है, चाहें तो साइड्स पे रखना चाहें आप वो भी रख सकते हैं, कॉर्नर्स पे अपने जो ट्रे है उसके। अच्छा, अब मैंने ये रख लिए। अब मैं इन सबको बहुत अच्छे तरीके से जो है हाथ की मदद से प्रेस कर दूंगी, ताकि जब ये हो जाए 2-3 घंटे के लिए, जब हम इसको रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि हमारे पास ये बिल्कुल इसके पीसेस बन जाएं, तो ये हमारे नट्स जो हैं ये इसके अंदर अच्छी तरह से दब जाएं, प्रेस हो जाएं। और इसके अंदर ये देखें कितनी खूबसूरत सी इसकी शेप आई है हमारे पास। अब ये जो है ये जा रहा है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में। उसके बाद इसको सर्व करके मैं आपको दिखाऊंगी। आई एम बैक। अच्छा जी, तो ये हमारा जो ये मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम भी, ये बिल्कुल देखें कितना ये जम चुका है अच्छे तरीके से। और इसको मैंने 2 to 3 आवर्स रखा था अपने फ्रिज में। तो ये देखें, अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, कितनी देखें प्यारी कटिंग हो रही है इसकी। तो इसके आप अपनी मर्ज़ी से जितने आप पीसेस बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, बड़े भी छोटे भी। तो मैं मिक्स्ड पीसेस बना रही हूँ, बड़े भी बना रही हूँ, छोटे भी बना रही हूँ। तो ये देखिएगा, ये टोटल
ये देखें कितना अच्छा सा इसका आउटपुट आया जी। ये हो गया कट। अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं कि ये निकल आए, बिल्कुल अपनी शेप में रहे और इसकी शेप भी इफेक्ट ना हो। इसको मैं आराम आराम से निकालती हूँ। एक्चुअली जो इसमें कंडेंस्ड मिल्क डलता है वो जो है असल चीज़ वो है, लाइक इसको एक स्टिकी सा चिपचिपा सा वो आपको दे रहा होता है। एक उसको क्या कहेंगे, एक फील कहेंगे। आई डोंट नो फूड की सेंस में एग्जैक्टली क्या कहते हैं, लेकिन जो है क्योंकि ये अब काफ़ी हार्ड हुआ है, थोड़ा सा इसको मैं कोशिश करके निकाल लूँगी। आपने इसको टाइम देना है, असल में ना फ्रिज से निकाल के कुछ देर आपने रखना है, इसको टाइम देना है। थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पर आएगा तो ये इजीली जो है ये आराम से पीसेस में बन जाएगा। मैं आपको एक पीस चाह रही हूँ कि मैं आपको निकाल कर अपने हाथ से दिखा दूँ, फिर उसके बाद मैं सारे आपको सर्विंग डिश में रख के जो है फिर वो दिखाऊंगी। ये देखिएगा, ये एक पीस देखिए किस तरह का निकला है इसमें से, और इसको फिर हम खा के भी देखेंगे। ज़बरदस्त। इसमें मैंने एक और रेसिपी ट्राई की थी, उसमें मैंने खोया ऐड नहीं किया था। आज इसमें खोया ऐड करके इसका फ्लेवर भी बहुत डिफरेंट है और बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। उस वाली रेसिपी से डिफरेंट है। वो भी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी कि आप खोए के बगैर जो है कैसे बना सकते हैं और उसका टेस्ट जो है वो इससे कैसे डिफर करता है। आई विल शेयर विद यू इन द फ्यूचर। और इसको अब मैं सर्व करती हूँ, सर्व करके फिर मैं इसकी लुक आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखिएगा, ये मैंने फाइनल इसको अपना डिश आउट कर लिया है, जो हमारा चॉकलेट वॉलनट पिस्टैचियो फज। अब मुझे चॉकलेट वॉलनट पिस्टैचियो फज ये जो है हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिएगा, ये पीसेस का इसमें आपको वॉलनट्स नज़र आ रहे हैं और ये पिस्टैचियो भी है और कितने अच्छे पीसेस बने हैं और कितनी अच्छी इसकी शेप आई है। इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ऑसम है। मैंने जैसे कि ज़िक्र किया, एक और रेसिपी जो है वो बनाई थी और उसके अंदर मैंने कोकोआ पाउडर यूज़ किया था और उसमें मैंने मावा नहीं मिलाया था और उसका फ्लेवर भी जो है वो बहुत अच्छा था। वो रेसिपी भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी और होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। And do try this recipe and share your experience in the comments, and do subscribe my channel and share this video with your friends. बहुत easy रेसिपी है और कोई भी बंदा जो है ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बना सकता है और बहुत अच्छी बना सकता है। So thanks for watching और फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।